सूरज ढलने को था और हवेली के पुराने बरगद के नीचे बैठे रामलाल की आंखें एक ही दिशा में टिकी थी। वो दिशा जहां उसकी बेटी राधा पिछले एक हफ्ते से लापता थी। एक सुकून भरी हंसी और चंचलता से भरी थी राधा, जो हमेशा अपने पिता का गर्व थी। अब उनकी रातों की नींद छिन चुकी थी। गांव के लोग तो कहते थे कि राधा को शापित हवेली ने निगल लिया है, पर रामलाल को ये मानने बहुत मुश्किल हो रही थी। उसी रात रामलाल ने ठान लिया कि वह हवेली तक जाएगा, जहां जाने की हिम्मत ना आज तक किसी ने की और न कभी करेगा। लेकिन रामलाल ने ये हिम्मत की अपनी बेटी के लिए। लालटेन की मध्यम रोशनी के साथ वो हवेली में पहुंचा। अंदर का दृश्य बहुत डरावना था। जगह जगह खून के धब्बे, फटे हुए कपड़े और दीवारों पर इंसानी नाखूनों के गहरे निशान थे। तभी उसने एक परछाई देखी, एक बच्ची जो हूबहू राधा जैसी दिखती थी। राधा, राधा! रामलाल चीखा, लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में गुम हो गई। बच्ची की परछाई पलटी और उसकी आंखें लाल होकर जलने लगी। रामलाल ने डर के बावजूद अपनी बेटी को पुकारना बंद नहीं किया। तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, वो तुम्हारी बेटी नहीं है रामलाल। यह सुनते ही रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी प्यारी राधा, जो एक भयानक आकृति में बदल चुकी थी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। पिता, आपने मुझे यहाँ आने क्यों दिया? मैं तो अब कभी वापस नहीं आ सकती। राधा की आवाज मानो कांप रही थी। रामलाल फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसका दर्द कोई देखने वाला नहीं था इस हवेली में। जैसे ही राधा की आकृति उसके पास आई, रामलाल ने देखा कि उसकी बेटी का चेहरा तो बिल्कुल विकृत हो चुका है। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके शरीर से मानो आग की लपटें उठ रही थी। तुमने मुझे यहाँ आने से रोका क्यों नहीं? राधा चिल्लाई। उसी क्षण हवेली की दीवारें हिलने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुला। वहां से एक डरावनी परछाई निकली, जिसने रामलाल को इशारा किया। अब तुम भी इसी के साथी बनोगे, वो परछाई दहाड़ती हुई बोली। रामलाल को अचानक एक तेज झटका लगा और वह खुद को हवेली के अंदर तहखाने में पाया। उसकी आंखों के सामने एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसमें लिखा था, जो यहाँ आएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए बंध जाएगी। डायरी में राधा के गायब होने का राज भी छुपा था, लेकिन हर पन्ने पर अजीब गरीब चिन्ह बने हुए थे। तभी एक भीषण चीख गूंजी, रामलाल, समय खत्म हो रहा है। अगले ही पल एक काला धुआं कमरे में भर गया। तहखाने में बंद रामलाल ने जब अपनी बेबसी को महसूस किया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी बेटी राधा के खिलखिलाते चेहरे की याद आई। बेटी, मैं तुझे इस नरक से निकाल कर ही दम लूंगा, उसने खुद से वादा किया। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा दर्द से भर उठा। तहखाने की दीवारों पर लटके मकड़ी के जाले और सीलन की गंध उसे बेचैन कर रही थी। उसे यकीन था कि राधा तो यहीं कहीं है, लेकिन क्या वो उसे बचा पाएगा या ये जगह उसके परिवार की आखिरी निशानी को भी छीन लेगी? रामलाल ने पुरानी डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पे कुछ भयानक से चित्र बने हुए थे। एक परिवार जो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रहा था। तभी अचानक दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। रामलाल ने चारों तरफ देखा तो पाया कि तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका है। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, रामलाल, यहाँ कोई जिंदा नहीं बचता। रामलाल की तो मानो सांसें अटक सी गई थी। मैंने अपनी बेटी को यहाँ से बचाने का वादा किया है, रामलाल चिल्लाया। तभी एक औरत की परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वो कोई और नहीं, राधा की माँ की आत्मा थी, जो एक भयानक स्वर में बोली, रामलाल, तुमने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, लेकिन देखो, इस नरक में फंसी हुई है मेरी बेटी। यह सुनते ही रामलाल का दिल तो मानो टूट सा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा। मैंने अपनी बेटी और पत्नी दोनों को खो दिया, वो बुदबुदाया। उसकी रुलाई का कोई अंत ही नहीं हो रहा था। अचानक तहखाने की दीवारें टूटने लगी और एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट हुआ। रामलाल ने जैसे ही दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, एक तेज हवा का झोंका आया और उससे राधा की चीख सुनी। उसने दरवाजा खोला
तो देखा राधा एक बड़े दानव के सामने बंधी हुई है। पिता मुझे बचाओ, राधा चिल्लाई। दानव ने रामलाल की ओर देखा और कहा, अगर तूने अपनी बेटी को छुड़ाने की कोशिश की तो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और दानव की ओर बढ़ा। तभी दानव ने उसे उठाकर हवा में फेंक दिया। रामलाल ने जैसे तैसे खुद को संभाला, दानव को चकमा देते हुए राधा की तरफ पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने राधा की रस्सियों को खोला, पूरा तहखाना हिलने लगा। एक तेज आवाज आई, जो भी शापित हवेली को छोड़कर भागने की कोशिश करेगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। अचानक राधा की आंखें सफेद हो गई और उसने कहा, पिता, यह मैं नहीं हूँ। असली राधा अब इस दुनिया में नहीं है। रामलाल का दिल एक बार फिर टूट गया। हवेली के दीवारों पर अजीब से चिन्ह चमकने लगे। राधा की आवाज और उसकी सफेद आंखें रामलाल के दिल में दर्द सा पैदा कर रही थी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। पिता, मुझे बचाने की कोशिश में आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, राधा ने रोते हुए कहा। रामलाल ने उसकी बातें सुनकर सर हिलाया। एक पिता होने के नाते वह अपनी बेटी की हर तकलीफ को खुद पर लेना चाहता था। वह घुटनों पर बैठ गया और चीखते हुए बोला, हे भगवान, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए मेरी जिंदगी की भी कुर्बानी करनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। रामलाल के शब्दों के साथ ही हवेली की छतें हिलने लगी। काले धुएं का सर्पित तूफान चारों तरफ फैल गया। तभी एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, तेरा त्याग मुझे स्वीकार है, लेकिन तू इसकी कीमत चुका नहीं पाएगा। उसी पल रामलाल के शरीर पर अजीब अजीब निशान उभरने लगे। उसका पूरा शरीर जलने जैसा और दर्द जैसा महसूस होने लगा। उसकी चीखें पूरे तहखाने में गूंज रही थी। तभी राधा ने चिल्लाते हुए कहा, पिता, मत करो ऐसा, यह दानव आपको भी मेरी तरह कैद कर देगा। रामलाल ने उसे शांत करते हुए कहा, अगर मेरी कुर्बानी से तुझे मुक्ति मिलती है तो बेटी यही सही है। राधा ने अपने पिता को इस हालत में देखकर जमीन पर गिरते हुए रोना शुरू कर दिया। आप हमेशा मेरे लिए सब कुछ करते आए हैं, पर मैं आपको खोना नहीं चाहती, वो चीखी। उसके आंसू रामलाल के पैरों पर गिर रहे थे और वह उससे लिपटकर बार बार माफी मांग रही थी। मैंने आपकी बात नहीं मानी और मैं यहाँ आ गई। अब आप मेरी वजह से अपनी जान मत दीजिए पापा। राधा की आवाज टूट चुकी थी। रामलाल ने उसका चेहरा अपने कांपते हुए हाथों से थामा और कहा, बेटी, तुझे बचाने के लिए अगर मुझे नर्क में भी जाना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ बेटा। जैसे ही रामलाल ने राधा को गले लगाया, तहखाने के चारों तरफ एक बार फिर से आवाज गूंजी, यह कुर्बानी पर्याप्त नहीं है, तुम्हें सच का सामना करना होगा। तभी हवेली का पूरा अंधकार एक छवि में बदल गया। वह छवि रामलाल के अपने छोटे भाई विजय की थी। विजय? रामलाल चीखते हुए बोला। विजय ने हंसते हुए कहा, हाँ भैया, यह मैंने ही किया है। इस हवेली की ताकत मेरे कब्जे में है। मैं ही राधा को यहाँ फंसाकर तुम्हारी आत्मा पर कब्जा करना चाहता था। यह सुनकर रामलाल को तो मानो विश्वास ही नहीं हुआ। विजय, जिसके लिए बेटे जैसा था, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। रामलाल ने अपने भाई से पूछा, तूने ये सब क्यों किया विजय? विजय ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, इस हवेली में जो भी आता है उसकी आत्मा मुझे शक्ति देती है। तुम्हारे परिवार को खत्म करके मैं अमर बन जाऊंगा। रामलाल तो समझ ही नहीं आया कि उसके भाई से वो लड़े कैसे। उसी पल राधा ने अपने पिता से कहा, पिता, हमारे पास एक मौका है। हवेली के केंद्र में एक मणि है जो इस सारी बुरी ताकत को खत्म कर सकती है। रामलाल ने मणि को पाने का संकल्प लिया, लेकिन विजय ने उसकी राह रोक दी थी। अगले ही पल हवेली के तहखाने में एक अजीब रोशनी चमकी। हवेली के अंधेरे तहखाने में रामलाल के मन में अपनी बेटी को बचाने की तड़प और अपने छोटे भाई विजय के विश्वासघात का दर्द दोनों ही उमड़ रहे थे। राधा ने अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, पिता, अगर आप हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे आप पर भरोसा है। रामलाल ने राधा को देखा। उसकी आंखों में फिर से जीने की उम्मीद दिखाई दी। मैं तुझे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, रामलाल ने वादा किया। उनकी यह छोटी सी बात इस भूतिया माहौल में एक मजबूत भावना की किरण बन के उभरी। जैसे ही रामलाल ने मणि की ओर बढ़ने की कोशिश की, विजय ने अपनी शैतानी ताकत से पूरे तहखाने को जिंदा कर दिया। दीवारें हिलने लगी और जगह जगह अजीब आकृतियां निकलने लगी।
यह आकृति रामलाल की ओर झपटी, लेकिन राधा ने बीच में आके उसे धक्का दे दिया। पिता, आप मणि तक पहुंचे, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ, राधा ने चिल्लाकर कहा। रामलाल का दिल कांप उठा। अपनी बेटी को इस तरह खतरे में देखना उसके लिए तो असहनीय था। तभी विजय की आवाज गूंजती सुनाई दी, रामलाल, तुम्हारा अंत यही होगा। राधा ने विजय की ओर पलटकर देखा और गुस्से में कहा, तुमने मेरे पिता को धोखा दिया है, अपनी आत्मा तक बेच दी, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। राधा की बहादुरी देखकर रामलाल की आंखों में तो आंसू आ गए। उसने चिल्लाते हुए कहा, राधा, मैं तुझे इस नर्क से बाहर लेकर जाऊंगा। रामलाल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मणि पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विजय ने उसे रोकने के लिए अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया। उस पर राधा चिल्लाई, पिता, आपको मणि तक पहुंचकर इसे तोड़ना होगा, तभी सब खत्म होगा। रामलाल ने आखिरकार मणि तक पहुंचने में सफलता पाई। जैसे ही उसने मणि को छुआ, पूरी हवेली हिलने लगी। विजय चिल्लाया, अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं खत्म हो जाऊंगा और तुम्हें भी यहाँ से कभी बाहर नहीं जाने दूंगा। लेकिन रामलाल ने बिना झिझक मणि तोड़ दिया। मणि टूटते ही तेज रोशनी फैल गई और हवेली में मौजूद हर शैतान की ताकत जलकर खाक हो गई। विजय भी दर्द भरी चीख के साथ गायब हो गया। उसी पल राधा के शरीर से हर बंधन टूट गया और वह अपने पिता के चरणों पे गिर पड़ी। हवेली की सारी बुरी ताकत खत्म हो चुकी थी। राधा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और रामलाल को देखा। पिता, आपने मुझे बचा लिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रामलाल की आंखों में तो खुशी के आंसू थे। बेटी, तू ही तो मेरी असली जीत है, उसने कहा। दोनों ने हवेली से बाहर कदम रखा। बाहर का सूरज चमक रहा था, मानो अंधकार का अंत हो गया हो। गांव वालों ने उन्हें सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। हवेली हमेशा के लिए ढह गई और उसके साथ सभी शापित आत्माएं मुक्त हो गईं। रामलाल और राधा की जिंदगी की ये नई शुरुआत थी और इस कहानी ने सबको सिखाया कि सच्चे साहस और परिवार के लिए प्यार से बड़ी शक्ति कोई नहीं होती।